न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी से। श्री तक्षकेश्वर नाथ मंदिर संगम नगरी के अवस्थित ये सुप्रसिद्ध मंदिर विश्व का इकलौता तक्षक तीर्थ स्थल है। इस स्थल को बड़ा शिवाला के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। वैदिक परंपरा के अनुसार श्री तक्षक तीर्थ सृष्टि के आदिकाल से ही पौराणिक गणना अनुसार 20 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन है। इनका उल्लेख पद्म पुराणों के 82 प्रताल खंड के प्रयाग महात्म्य में 82 अध्याय में मिलता है। मंदिर की स्थापना पांचों लिंग आदिकालीन है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे के नाग यक्ष के ब्राह्मणों द्वारा आहुति दान मांगने पर श्री तक्षक देश की वचन दिया कि जो कोई तक्षक कुंड में स्नान कर इस स्थान पर पूजन दर्शन करेगा उसे कुल की सभी विश्व बाधा नहीं होगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि काल सर्प योग, शांति, राहु की महादशा, नाग दोष एवं विश्व बाधा से मुक्ति का मुख्य स्थान तक्षकेश्वर नाथ प्रयाग ही है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक तीर्थ में दर्शन से ही तीर्थराज प्रयाग की यात्रा पूर्ण होती है। पृष्ठ की मूलता से जुड़ा हुआ स्थान है। मत्स्य पुराण के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जब पृथ्वी के प्रथम अधिपति का अधिपत्याभिषेचन हुआ, महाराजा पृथ्वी के प्रथम अधिपति बनाए गए। उसी समय सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य को, व्रत त्योहारों का स्वामी चंद्रमा को, अश्वों का स्वामी उच्चैश्रवा को, गजों का स्वामी गजराज ऐरावत को और जितने नाग नामधारी थे उनका अधिप उग्रवासी को और संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया गया। धन का स्वामी कुबेर को और पर्वतों का स्वामी प्रालय गिर हिमालय पर्वत को बनाया गया। तो तब से ये हमारे स्थान अस्तित्व में हैं। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारे माने युगों का प्रारंभ होता है और जब कैबिनेट की व्यवस्था बनती है, जैसे सरकार बनती है तो कैबिनेट बनती है, तो कैबिनेट के ये सब देवता हैं मूल। तो ये आदिकालीन स्थान है और जो हम लोग बहुत साधारण गणना करते तो कम से कम 20 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन ये तक्षक तीर्थ है। क्यों कि जिस प्रकार से देश के राष्ट्रपति को धुरी मान करके देश का संविधान चलता है, वैसे ही काल को धुरी मान करके 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वो काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। ये श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है। और इनके विषय में कहा गया है, तक्षक के विषय में कि सर्वस्याम शुक्ल पंचम्याम मार्तण्योपरा अस्नाया तक्षके कुंडे विबाधान तत्कुले तत्र कुर्वीति स्नान दान जपादिकम धनवान तो भवेत्। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, विशेषकर मार्च शीर्ष अगहन और श्रावण मास की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान कर तक्षकेश्वर की पूजन दान जपादि करने वाले व्यक्ति का कुल विबाधा से मुक्त तो होता ही है, साथ ही कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा पुराणों में कहा। गृहस्थ आश्रम की समस्याओं के निदान का तीर्थ है ये तक्षक तीर्थ। क्यों कि तक्षक के ही आसन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं। पीछे जमुना जी में तक्षक कुंड है जो कि प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत आदिकाल से है। वहाँ लोग स्नान करते हैं और यहाँ तक्षकेश्वर का पूजन करते हैं। और काल सर्प योग, राहु की महादशा, नागदोष से मुक्ति का ये मुख्य तीर्थ है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के परमहंस दास प्रयागराज पहुंचे और साथ ही उन्होंने मुसलमानों पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि भारत में मुसलमान गुलाम बनकर तो रह सकता है मगर नागरिक नहीं। और साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी भी की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर परमहंस दास का। देखिए, ईसाई और मुस्लिम कैंसर है भारत के लिए और ये कैंसर जितना जल्दी ख़त्म हो जाए तो उतना ही जल्दी देश के लिए अच्छा है। और जहाँ भी ईसाई मुस्लिम ज़्यादा हो गए हैं वहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो इसमें तो यह है कि हमारा तो कहना है कि जितना जल्दी हो सके मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं और ईसाई और मुसलमान ये सब ये जो है तो ये धर्मांतरित लोग हैं। ये अगर अपने घर वापसी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये गुलाम बन के यहाँ रह सकते हैं, नागरिक बन के नहीं।
देखिए, ऐसा है कि संविधान को सिर्फ हिंदू मानता है और मुसलमान तो अपने शरिया के हिसाब से चलता है, और जहां मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाता है वहां उसका सिर्फ शरिया कानून वो जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप देता है। अगर संविधान में जो है, अगर संविधान को मानते तो कश्मीर से जो 1990 में जिस तरह से मुसलमानों ने फरमान जारी किया मस्जिदों से मौलानाओं ने, ये घटना न होती। वेस्ट बंगाल में कई लाख हिंदुओं का मर्डर न होता, गोधरा में हिंदू जलाए न गए होते। ये सब बातें जो है ना, संविधान वही है जहां हिंदू है और हिंदू ही संविधान को मानता है। मुसलमान न कभी संविधान को माना है न कभी मानेगा। ये लोग भ्रम छोड़ दें। ईसाई और मुसलमान ये सिर्फ जो है एक जिहाद कर सकते हैं, ये आतंकवादी बन सकते हैं, दुनिया में तमाम अपराध कर सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। इनको संविधान के दायरे में लाने के लिए एक ही उपाय है, इनका मताधिकार समाप्त कर दीजिए। कन्वर्जन का भूत उतरते ही घर वापसी शुरू हो जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे जम्मू से बी कुमार, जो कि अपनी कला का प्रदर्शन माघ मेले में करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे वेद में 64 कला है, उसी में से एक जादूगरी भी है, जो लोगों को मैजिक शो करके वो दिखाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा बी कुमार ने। इसको नए लेके आ रहे हैं, और क्या आपका कहना है इस मामले में? हमारा कहना है कि देखिए, ये मैजिक शो है जो हमारे वेदों में 64 कला है, उसमें ये भी एक कला है जो लुप्त हो रही है, लुप्त हुआ जा रहा है। आजकल जो भी मैजिक शो चल रही है वो मैजिक शो बड़ा पुराना है, एक ही मैजिक को बार बार दिखाया जा रहा है, जिसके कारण लोग धीरे धीरे निराश हो रहे हैं, बार बार देखने नहीं आते। जो मैं आया हूँ, मैं आपको एक डिजिटल नहीं, एक परफॉर्म करके दिखाऊंगा और सामने सामने, और नया से नया चीज़, ये मनोरंजन का चीज़ है। मैजिक शो एक ऐसी चीज़ है कि मैजिक शो देखने के बाद आदमी की बीमारी भी ठीक होता है, क्योंकि वो मनोरंजन कराता है और दिमाग को तेज कर, बच्चों को दिमाग तेज होती है उसको देखने से, बच्चों की इच्छा जागृत होती है जानने के लिए। और मैजिक शो क्या है, मैजिक शो के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारा जो मैजिक शो है, इसको लेकर के बड़े लोग आडंबर रच करके इस शो के थ्रू अपने वो कमाते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम पूरा स्पष्ट कहते हैं, साफ कहते हैं कि एक मैजिक इज़ द मैजिक। मैजिक एक अद्भुत कला है, मैजिक एक फाइन आर्ट है। 64 कला में ये भी एक कला है। सभी कलाओं को इतना सम्मान दी जा रही है, लेकिन ये कला आज तक, इसका ना तो कहीं कोई कॉलेज है, ना तो कोई सिखाया जा रहा है। हम लोग बड़ी बार सरकार से मांग करते हैं कि ये भी सिखाया जाए, ये भी एक आर्ट है, कला है। और इस बार मैं माघ मेला में लेके आ रहा हूँ, मैं जम्मू से आया हूँ, जादूगर बी कुमार। मैं ऐसा कुछ दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि आज तक लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। ये बिल्कुल अद्भुत होगा और नया होगा लोगों के लिए। प्रयागराज पहुंचे परमाहंस दास ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है भारत ने उनको पप्पू मान लिया है। आइए क्या कुछ कहा है परमाहंस दास ने राहुल गांधी को लेकर, सुनाते हैं आपको। कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को भारत की जनता ने जो है पप्पू की उपाधि दे दिया है। राहुल गांधी किसी काम का व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते ब्याह तक नहीं कर पाए आज तक। राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब बिना हिंदुत्व का हिंदू हो नहीं सकता है। इसका मतलब परोक्ष में राहुल गांधी ने बता दिया है कि वो फिरोज खान के जो है वंशज हैं, हिंदू नहीं मुसलमान हैं। और जो भी हिंदू है वो हिंदुत्व युक्त ही हिंदू हो सकता है, हिंदुत्व के बिना कोई हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसलिए राहुल गांधी अब जो है तो प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। भारत की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का सुपड़ा साफ कर दिया है। अब सिर्फ राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।